कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक अर्जियों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में आज 11वें दिन की समाअत हो गई शुरू। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल पेश कर रहे हैं अपना मौक़िफ़। 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की कर रही है समाअत। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से बहस शुरू की। Legislative Assembly can then adopt or with concurrence, then it will apply over. Whereas D requires concurrence. Concurrence probably will be prior concurrence. That would be so. Because when we are talking about Constitution as it exists, 371D refers to the Constitution as it was originally enacted. Okay. 368 refers to the amendments to thereafter. Yes. There is a slight difference between the two. Yes. So whatever amendment is made in any part of the Constitution would not apply unless it is so applied either fully or with modification and exception under 371D route. It will be 371D route or 368 route. No, it would be 371D route. So I'll tell you, Lordship, why. Lord, suppose the Indian Parliament amends. Some audio there is. That it is not in this red book, no? No, it is now deleted. No, but the red book has a lot of other things, but somehow you are yes, but would your lordships like to see, my lord, the original the CO? My lord, that your lordships would find it should be here actually. Volume 3. होना तो चाहिए, देख लो. But let us take a hypothetical illustration, my lord. Just, my lord, It's just a matter of logics, that's all. Yes, but only 2 minutes, my lord. The concerned amendment, my lord, in this CO is at page 4 to 9 in volume 3. Volume 3, right? CCD. Please come to, my lord, page 8, my lord. The directly, my lord, page 8. And I'll give one illustration only, my lord, at the full, my lord. Your lordships have, my lord, 360, my lord, part 12. Part Roman 12. I'm sorry, part Roman 20. My apologies. Part Roman 20. Which page are you? Page 8, volume 3. The document volume 3. PDF page 8. This is, my lord, the concerned CO 10. Was applied by order of the president. तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस केस की समाअत कर रही है। आज 11वें रोज की समाअत शुरू हो गई है। 24 अगस्त से मरकजी हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में अपना रुख पेश करना शुरू कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए लिया गया। आज SC में यानी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से बहस शुरू की। इस बीच सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कश्मीर के प्रोफेसर ज़हूर अहमद भट्ट का मामला अदालत के सामने रखा। सिब्बल ने इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर भट्ट की बहस की वजह से यूनिवर्सिटी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने AG और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको अदालत में बहस करने पर मुअत्तल किया गया है तो AG इस मामले को देखें और हमें बताएं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ रहे हैं उन तमाम लोगों से जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे जानी है। करीब 51,000 नियुक्ति पत्र हैं। सीधे चलते हैं और सुनते हैं क्या कह रहे हैं मोदी जी। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा ये जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवकों की जरूरत होगी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व की भी काफी चर्चा होती है। भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल करीब 26 लाख करोड़ रुपए का था। अब अगले 3-3.5 साल में ये सेक्टर करीब 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी, उतने नए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। साथियों, भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है। इसने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनते जा रहे हैं। साथियों, 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। इन सारे उदाहरणों से आप समझ कर सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेस नहीं है। इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं और इससे आय में बढ़ोतरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है। हम परिवार में भी देखते हैं ना, अगर हम किसान हैं, अच्छी फसल हुई, ज्यादा फसल हुई, अच्छे दाम मिले तो घर के अंदर कैसे रौनक आ जाती है। कपड़े नए आते हैं, बाहर जाने का मन करता है, नई चीजें खरीदने का मन करता है। घर की अगर आय बढ़ी तो घर के लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे परिवार में है ना, देश में भी वैसा ही है। जैसे देश की आय बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है, देश में संपत्ति बढ़ती है, तो देश के नागरिकों का जीवन संपन्न बनना शुरू हो जाता है। साथ
और आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में भी रोजगार मेले के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम, कई मरकजी वुज़रा भी है शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं खिताब, अभी आपने सुना। हजारों अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं तकरीरी के लेटर। और आगे बढ़ते हैं साबा में सरोर टोल प्लाजा हटाने के मुतालबे को लेकर एहतजाज जारी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोग अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक टोल प्लाजा हटाया नहीं जाता उनका एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। बाबापुरा जैनापुरा शोपियां में एक दिलदोज हादसा पेश आया है। बिजली पोल की मरम्मत के दौरान दो भाइयों को करंट लग गया और इनकी पहचान माशूक अहमद हजाम और इरफान अहमद के तौर पर हुई है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया। यहां पर डॉक्टरों ने माशूक अहमद को मुर्दा करार दिया। दूसरे भाई का इलाज जारी है। जिला बारामूला में पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी है। बारामूला पुलिस ने रवां साल के दौरान मंशियात के स्मगलरों की 2.1 करोड़ रुपए की जायदादें सील कर दी हैं। इनमें 3 रिहायशी मकानात, 3 निजी गाड़ियां शामिल हैं। जायदादों की मालियत 90.02 लाख और 1.2 करोड़ नकदी शामिल है। NDPS एक्ट के तहत पटन, करेरी, कमलकोट ओडी, नंबला ओडी, बारामूला के स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। बारामूला पुलिस की इस कार्रवाई से मंशियात के कारोबार के मालियाती पहलू को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और दूसरों को मंशियात की तिजारत में मुलविस होने की हौसला शिकनी करने में मदद मिलेगी। बारामूला पुलिस के इस कदम को आम लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। बारामूला पुलिस मंशियात से पाक माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और आम लोगों से अपील करती है कि वो मंशियात फरोशों के बारे में कोई भी मालूमात पुलिस के साथ शेयर करें। बारामूला पुलिस ने नांगली नाला, चंदकोट करेरी, वारपुरा, कंजर, यकमनपुरा, पटन में गैर कानूनी तौर पर मादनियात निकालने की पादाश में 7 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं और 7 ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में करेरी में 3 ट्रैक्टर और 3 ड्राइवर, कंजर में 2 ट्रैक्टर और 2 ड्राइवर, पटन में 2 ट्रैक्टर जब्त करके 2 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन करेरी, कंजर और पटन में FIR दर्ज की गई है और इस हवाले से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज 18 JKLH पर JKLH लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर में G20 की बैठक होने के बाद घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को आगे आकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। पुंछ के चिकंदाबाग, खड़ी और गुलपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। 2 मुश्तबा अफराद के नजर आने की मुसद्दक़ा इत्तला पर शुरू किया गया तलाशी अभियान। SOG, फौज, पुलिस और CRPF कर रही है मुश्तरका कार्रवाई। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल। भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की अलामत वाली मुकद्दस छड़ी को श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया है। पुंछ में हजारों अकीदतमंदों ने मजहबी जोश व अकीदत के साथ इस यात्रा में शिरकत की। सदियों पुरानी रवायत के मुताबिक रक्षाबंधन से 2 दिन कबल भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की चांदनी की अलामती छड़ी को पुंछ नगर में वाक़ा श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से मुबारक यात्रा श्री बुढ़ा अमरनाथ के लिए निकाला जाता है। इसमें तमाम बिरादरियों के हजारों अफराद ने शिरकत की। इससे पहले सुबह 7 बजे वैदिक मंत्रों के साथ छड़ी की पूजा की गई, जिसके बाद इसे अकीदतमंदों के दर्शन के लिए रखा गया। बाद में इसे दशनामी अखाड़ा मंदिर से होते हुए लाया गया, जहां पुलिस की तरफ से छड़ी मुबारक को सलामी पेश की गई। इसके बाद छड़ी मुबारक रवाना हो गई। आज श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का संपन्नता दिवस है और आज छड़ी मुबारक का दिन है। दशनामी अखाड़ा पुंछ से स्वामी जी की गाइडेंस में ये छड़ी निकाली गई है और जैसा हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश से यात्री यहाँ जुड़े हैं। पुंछ के लोकल्स भी यहाँ बहुत तादाद में आए हैं। हर एक मजहब और हर एक कम्युनिटी के लोग इस छड़ी का हिस्सा बने हैं और छड़ी यात्रा का हिस्सा बने हैं और ये अभी पैदल चंडक तक जाएगी, फिर उधर आगे मंडी मंदिर तक, बूढ़ा अमरनाथ मंदिर तक, जहाँ पे इस छड़ी की फाइनल। जी, किस तरह प्रबंध किए गए? जी, जैसे आप देख रहे हैं, हमारा इस बार उद्देश्य था कि जो भी चलने वाले यात्री हैं उनको सब किस्म की सुविधा हो, तो अलग अलग किस्म
के लंगर, पानी के स्टॉल, सैनिटेशन अरेंजमेंट्स और रोड की मरम्मत वगैरह की गई। साथ साथ में डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह का खास ख्याल रखा गया। तो देखिए किस प्रकार श्री बूढ़ा अमरनाथ की छड़ी यात्रा निकल चुकी है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, भाग ले रहे हैं और स्वामी विश्वनाथ सरस्वती पालकी पर उसकी छड़ी मुहर के साथ हैं। श्रद्धालु जो हैं बूढ़ा अमरनाथ की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के किस प्रकार प्रबंध किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान जो हैं इस छड़ी यात्रा के साथ चल रहे हैं और स्वामी विश्वनाथ सरस्वती इस समय जो है छड़ी की अगुवाई कर रहे हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं छड़ी मुबारक के साथ चल रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी प्रकार ये छड़ी मुबारक पुंछ से देर शाम को श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंचेगी, जहां इस छड़ी मुबारक को अगले 3 दिनों के लिए बूढ़ा अमरनाथ में स्थापित कर दिया जाएगा और वहां पर लोग जो है अगले 3 दिनों तक इस छड़ी पूजन के दर्शन करेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क। और एलजी मनोज सिन्हा आज गुरेज का दौरा करने वाले हैं। वो श्रीनगर कल्चर सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। फौज की जानिब से कायम किए गए श्रीनगर कल्चर सेंटर के इफ्तिताह को लेकर मकामी लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि गुरेज में हजारों की तादाद में सियाह पहुंच रहे हैं। ऐसे में गुरेज में कल्चर सेंटर कायम होने से यहां आने वाले सियाहों को गुरेज की तहजीब और सकाफत और तमद्दन से वाकिफ होने का मौका मिलेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने कहा है कि पार्टी किसी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सिलसिले में हर मुमकिन तैयारियां की जाएगी और की जा रही हैं। इन्होंने लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर सतह पर कामयाब बनाने की अपील की। ये कहूंगा कि मुझे लगता है जो हमारे कायद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कभी भी इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। पिछली बार हुआ ये कि पंचायत इलेक्शंस में हमारी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर इस बार हिस्सा लेंगे। काफी लोगों में जज्बा है और आज ही से पुल्स एंड प्रेशर्स हैं कि वो लोग अपने नुमाइंदे जो है, ईमानदार जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको गाँव में जो माने जाते हैं, उनको मैंडेट देना चाहते हैं, उनको अपना जो है सपोर्ट देना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने हिंदवाड़ा राजवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब किया। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने चौधरी मोहम्मद रमजान का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान चौधरी मोहम्मद रमजान ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बनाए। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम की वाहिद तर्जुमान है। डिस्ट्रिक्ट कोपवारस मंज बह वोहिद सियासी इंसान यम जन अक्सी कॉन्स्टिट्यूंसी में सोरी इलेक्शन जोन अब्दुल गनी मोहम्मद जोन कि त्रेठिम जोन हाँ अख टाइम न्यूजन कोपवारस मंज सोरी जोन हुकुम जाए यन पे सियासत शुरू गई वोट सियासत बस वोहिद इंसान यम जन सोरी अक्सी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ मुश्किल ये बड़ सियासी लीडर तम अकिस इलेक्शन में बिक्स इलेक्शन में ब्या बिक्स इलेक्शन नेशनल लेवल पे लीडर तिक तिम तूत बैगेज खोत काम न कर बेहतर कॉन्स्टिट्यूंसी में सब बिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी में गो। कंजर के बनशूरा क्रिकेट ग्राउंड में प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। इनके हमरा दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। फारूक शाह ने खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा। शाह ने कहा कि नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रहना चाहिए और सिर्फ खेल कूद के मैदान में अपनी जिंदगी को संवारें और अपनी सलाहियतों को निखारें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लें ताकि नौजवानों का मुस्तकबिल खुशहाल हो सके। मैच देखने के लिए काफी तादाद में शायकीन आए हुए थे। ये कहूंगा कि मुझे लगता है जो हमारे कायद के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कभी भी इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। पिछली बार हुआ ये कि पंचायत इलेक्शंस में हमारी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर इस बार हिस्सा लेंगे। काफी लोगों में जज्बा है और आज ही से पुल्स एंड प्रेशर्स हैं कि वो लोग अपने नुमाइंदे जो है, ईमानदार जो हैं, जो अच्छे लोग हैं।
जनूबी कश्मीर के अजला में गैर कानूनी तौर पर उगाई जा रही भंग की काश्त को तबाह किया जा रहा है। एक्साइज, माल और पुलिस की मुश्तरका टीमें यह काम अंजाम दे रही हैं। ताहम कई मकामात पर कुदरती तौर पर उगने वाली भंग की काश्त से मकामी लोगों में तशवीश फैल रही है और इससे कई खदशात भी लाहक हो रहे हैं। मकामी लोगों ने मुतल्लिका इलाकों में कुदरती तौर पर उगने वाली भंग को तबाह और इसके खिलाफ मुहिम चलाने पर जोर दिया है, जबकि मुतल्लिका महकमा ने जनूबी कश्मीर के अजला में पहले ही कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि उन्होंने लोगों से ताउन की अपील भी की है। और पिछले एक महीने से वो जो कैनबिस है, जिसको हम कॉमनली भंग कहते हैं, चूँकि वाइल्ड ग्रोन है, बहुत कम कैनबिस ऐसी होती है जो कल्टिवेट होती है। 98% 99% भी वाइल्ड ग्रोन है। जहाँ पे आफुर में खड़े हैं यहाँ पर भी वाइल्ड है, ये नदी नालों पे होती है, ये दरिया के किनारों पे होती है, ये सड़क के किनारों पे होती है, ये इन एरियाज़ में होती हैं जो जहाँ पे अपने आप ग्रो होती है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट ने पहले ही इस पे जो काम किया है वो काम कर रहे हैं। इन 4 डिस्ट्रिक्टों में एक्साइज डिपार्टमेंट ने अभी तक पिछले एक महीने में 1000 से ज़्यादा कनाल पे जो कैनबिस वाइल्ड थी वो डिस्ट्रॉय किए हैं। अनंतनाग में 260 कनाल, इतनी ही तादाद में लगभग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमने अपने समाज को ठीक रखना है, हमारे इन बच्चों को और नौजवानों को ड्रग्स से, इस नशे से दूर रखना है, तो हमारी जो जितनी भी ये पंचायतें हैं, साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस है, इन सबों को मिलके जो ही ये उग आती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इनको साफ करना चाहिए, काटना चाहिए। मैं अपनी तरफ से सभी इन डिपार्टमेंट से, चाहे वो PRI है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पुलिस है, इन सबों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ही ये थोड़ी सी ऊपर उग आती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो इनको साफ करना चाहिए। GMC जम्मू ने कैंसर की देखभाल के रेडिएशन इंक्वायरी डिपार्टमेंट में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैंसर के मरीजों के लिए रेडिएशन थेरेपी शुरू कर दी है और एक इंतहाई जदीद टेलीकोबाल्ट मशीन को फाल बनाया है। GMC जम्मू के रेडिएशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर राहुल शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि यह मशीन मुकम्मल तौर पर देसी साख्ता मशीन है, जिसमें अहम खुसूसियात हैं। एटमी तवानाई के महकमे ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह मशीन बनाकर तारीख कायम की है। यह मशीन रोजाना 80 से ज्यादा मरीजों का इलाज करने की सलाहियत रखती है। कैंसर के मरीज अब यूटी से बाहर जाने पर मजबूर नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू में अब एक ही छत के नीचे कैंसर की देखभाल की जामे सहूलियत दस्तयाब है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने कैंसर हेल्थ ट्रीटमेंट में एक नया माइलस्टोन अचीव किया है और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मशीनरी है उसको अपग्रेड किया है। मेरे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा हैं, इनसे जानेंगे सर किस तरह से इसको अपग्रेड किया गया है। रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज़ हैं हमारे मेडिकल कॉलेज में, ये 91 से शुरू हैं। तो हमने 91 से हमारे पास जो मशीनें थी वो चल रही थी, लेकिन अब वो पुरानी हो गई थी, तो उनको रिप्लेस करके हमने नई मशीन लाई है, बाबाट्रान 2। तो ये मशीन जो है ये ना सिर्फ भारत में अलग अलग रेडियोथेरेपी सेंटर्स में है, ये भारत के बाहर 10 देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। ये भारत की स्वदेशी मशीन है, ये उच्च तकनीक से पेशेंट को रेडियोथेरेपी कर सकते हैं और ये एक परिष्कृत वर्जन है। जो पहले बाबाट्रान 1 थी ये उससे रिफाइंड है और रेडिएशन सेफ्टी एस्पेक्ट के हिसाब से भी ये अच्छी है और उत्तम तकनीक से हम अब कैंसर के मरीज़ों का इलाज कर पाएंगे। एक और मशीन जो हमने रिसेंटली ली है वो है सिमुलेटर, क्योंकि जब हम कैंसर के मरीज़ों को रेडियोथेरेपी देते हैं तो पहले हम सिमुलेशन करते हैं, वो भी हमने स्वदेशी मशीन ली है, इमेजिन नाम है उसका। और ये दूसरी मशीन ये भी सेम है, ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका निर्माण किया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है। और इससे कितना बदलाव आ जाएगा ट्रीटमेंट में कैंसर पेशेंट्स की? अभी तक ऐसा हो रहा था कि कुछ पेशेंट्स को हमें बाहर रेफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि वो तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। अब इसकी वजह से हम वो सारी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस मशीन में उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि GMC जम्मू में अब स्वदेशी जो है मशीनें अब उपलब्ध हैं, जिससे कि जो पेशेंट रेफर किए जाते थे कैंसर के पेशेंट बाहरी राज्यों में, अब वो यहीं अपना इलाज करवा पाएंगे, जिससे उनके समय और पैसे की काफ़ी बचत होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।
तुराल में कई बरस कबल एनिमल हस्बेंड्री की नई इमारत पर काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका है। वहीं पुरानी इमारत को कई साल कबल ही गैर महफूज करार दे दिया गया था, लेकिन नई इमारत मुकम्मल न होने की वजह से अमले को पुरानी इमारत में ही काम करना पड़ रहा है, जो कि खतरे से खाली नहीं है और कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है यह इमारत। मकामी लोगों ने इमारत की तामीर को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। दहाइयों पहले एक एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग तामीर की गई थी, जो इस वक्त खस्ता हाल है। कई बरसों पहले एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई, लेकिन आज तक न वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई, न उस बिल्डिंग को कंप्लीट करके एनिमल हस्बेंड्री को हैंड ओवर किया गया। बारहा हमने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और दूसरे जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे ये बात उन तक ये बात पहुंचाई कि इस नई बिल्डिंग में जो अधूरा काम है वो मुकम्मल करके फिर इस बिल्डिंग को एनिमल हस्बेंड्री के हवाले किया जाए, ताकि जो पुरानी बिल्डिंग है जो खस्ता हाल में है वो कभी भी किसी वक्त भी गिरने के एहतमाल। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।